आत्मा पावनात्मा क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा के आदर में नवेना का 8वां दिन है। इस प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वचन में हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22 में प्रभु यीशु मसीह फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। यीशु मसीह अपने शिष्यों को देखा, उनके जीवन को देखा और तरस खाया, और इसलिए उन्होंने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। इसका मतलब यह है कि एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहता है हमें शक्ति, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक सब कुछ प्रदान करता है जो हमें चाहिए। तो आइए पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने विश्वास को बढ़ाएं, भक्ति को जगाएं, ताकि हम भी दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा का स्पर्श को अनुभव कर पाएंगे। आइए हम गीत में भाग लेंगे। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। अर्पण करो मेरा ये मन, अर्पण करो मेरा ये प्राण, अर्पण करूं मेरा ये मन, अर्पण करूं मेरा ये प्राण। कर दो मुझे पावन 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 पावन। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना
दो मुझे पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। अर्पण करो मेरा ये मन, अर्पण करो मेरा ये प्राण, कर दो मुझे पावन 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 पावन, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा तो हो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में ताकि हम पवित्रता में बढ़ते बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्मयी दान, प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान जिससे कर, हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जोता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ क्षण पवित्र आत्मा से समय वार्तालाप कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। वही समय हमारे बीच में, हमारे हृदयों में है। हम उस पवित्र आत्मा से बात करें। पवित्र आत्मा, तू मुझे जानता है, तू मेरा सहायक है, तू मेरे साथ रहता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ है। हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने सानिध्य से भर दीजिए, अपने प्रकाश से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे हृदय और मन को बदलने के लिए, मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरे व्यवहारों को बदलने के लिए पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में कार्य कर। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा के फल पर मनन कर रहे हैं। अगला फल है सौम्यता। सौम्यता पवित्र आत्मा का फल है। सौम्यता मतलब विनीतता, विनम्रता, जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है, जिसमें पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, वह अहंकारी नहीं हो सकता है। उसको सौम्यता का वरदान मिलता है, सौम्यता का फल दिखाई देता है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला, मृतकों को जिलाया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। लेकिन प्रभु यीशु अपने में विनीत थे, विनम्र थे। जरा सोचिए कैसे लोगों को प्रभु ने अपने शिष्य चुना। समाज के तुच्छ, नगण्य, तिरस्कृत, ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने शिष्य चुना। इससे यह प्रकट होता है कि प्रभु यीशु कितने सौम्य स्वभाव के थे, कितने विनम्र थे।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में उसके वाक्य 7 में हमें पढ़ने को मिलता है प्रभु यीशु के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। यीशु विनम्र थे और हमसे कहते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र तथा विनीत हूं। यीशु दिखावे से विनम्र नहीं थे, बल्कि स्वभाव से विनम्र थे, अंदर से ही विनम्र थे। विनम्रता दिखा नहीं रहे थे, बल्कि विनम्रता उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक विनम्र बनो। तुम जितने बड़े हो उतने अधिक विनम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की कृपा का पात्र बनोगे। हम विनम्रता के द्वारा ईश्वर की कृपा का पात्र बनते हैं। उदाहरण लीजिए यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु का उदाहरण। यीशु निष्पाप होने के बावजूद यूहन्ना बपतिस्ता से पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा कि मुझे आपसे ग्रहण करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि अब ऐसा ही होने दीजिए। मां मरियम और एलिजबेथ का उदाहरण लीजिए। मां मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए एक महान कार्य को छिपाकर एलिजबेथ के पास जाती है, यह बताने के लिए कि मैं जानती हूं कि आप गर्भवती हुई, आप गर्भवती हैं। एलिजबेथ ने प्रभु का कार्य छिपाया था नम्रता में, लेकिन एलिजबेथ ठीक मरियम से कहती हैं कि मैं ये जानती हूं कि आपके गर्भ में मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु की मां हैं। एक दूसरे के सामने नम्र बनते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। वचन कहता है तुम जितने बड़े हो उतने अधिक विनम्र बनो, जिससे ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। पवित्र आत्मा हमें विनम्र बनाता है, विनीत बनाता है, सौम्यशील बनाता है। पवित्र आत्मा हमें इस सत्य का एहसास कराता है कि हम मिट्टी हैं, हम सांस मात्र हैं। पवित्र बाइबल हमें याद दिलाती है कि तुम मिट्टी हो, तुम श्वास मात्र हो। हम मिट्टी हैं, हम श्वास मात्र हैं। जब हमें इस बात का एहसास होगा तब हम नम्र बनेंगे, छोटे बनेंगे। अपनी सीमाओं का एहसास होगा तो हम छोटे बनेंगे। पवित्र आत्मा हमें इस सत्य का एहसास कराता है और इस प्रकार हम छोटे बनते हैं। संत पौलुस कहते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में, हम इस संसार में क्या लेके आए और यहां से क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। पवित्र आत्मा हमें इस सत्य का एहसास कराएगा, हम कुछ नहीं है, तुच्छ है, मिट्टी है, सांस मात्र है। तब हम सौम्य बनेंगे, विनम्र बनेंगे। हम में से कई लोगों के अंदर बहुत अहंकार है। आध्यात्मिक अहंकार एक बहुत खतरनाक अहंकार है। विशेष करके जिनको प्रभु ईश्वर ने ऊपर उठाया है, चाहे वह किसी भी धर्म में क्यों ना हो, अहंकारी बन जाते हैं, दिखावा करने लगते हैं, लोगों का दमन करने लगते हैं, लोगों का शोषण करने लगते हैं। ये एक बहुत खतरनाक परिस्थिति है। तो कभी कभी
आध्यात्मिक लोग भी बहुत अहंकारी बन सकते हैं, लेकिन जिसे पवित्र आत्मा का सच्चा अभिषेक प्राप्त है वह विनम्र रहता है, विनीत रहता है, सौम्य स्वभाव का रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु मुझे विनम्र बनाइए। तेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां थी, तूने रोगियों को शब्द मात्र से चंगा किया, तूने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, तूने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, तू जल पर चला। इतनी सारी शक्तियां रखने के बावजूद तू विनम्र था। हमें विनम्र बनाइए, हमें विनीत बनाइए। आइए पवित्र आत्मा हमें सौम्यशील बनाने के लिए, विनीत बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा।